अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। असल में इमरान खान को जेल में भेजने के बाद अब कंपनी पूरी तरह पागल हो चुकी है, क्योंकि कंपनी का कोई मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को जेल में भेजने के बाद आखिर 9 अगस्त को ही साइफर क्यों लीक करवाया गया। साइफर को लीक करवाने वाले कौन थे और वो साइफर से कौन से अहदाफ हासिल करना चाहते थे। जब साइफर लीक होता है तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो चंद ही मिनटों में इस साइफर को धप्पड़ धूस कर देती है, और गवर्नमेंट की तरफ से खामोशी जो है वो इस बात को तकवीत दे रही है कि कल तक जो ये लोग साइफर को झूठा कह रहे थे कि इसका कोई वजूद ही नहीं, आज वो क्यों उस न्यूज़पेपर को सू नहीं करते। सू कैसे करें? न्यूज़पेपर के पास पूरी ओरिजिनल कॉपी मौजूद है। अगर ये उसको सू करने की कोशिश भी करते हैं तो इनको प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, लेकिन इनके पास कोई सबूत ही नहीं, क्योंकि साइफर एक खुली हकीकत है जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा गया। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, बात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की थी, क्योंकि उसके ऊपर स्टाम्प गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से लगी थी। तो मुझे वतन पाकिस्तानियों, इसीलिए इमरान खान के जेल के बात को पीछे डालने के लिए साइफर का इशू जो है वो जानबूझकर छेड़ा गया। जब अवाम ने उस खबारे से हवा निकाल दी तो आप आज जो है वो बुशरा बीबी की डायरी सामने लेकर आए हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान को कंट्रोल करती हैं कि किस वकील ने अदालत में क्या कहना है, इमरान खान ने किस तकरीर में क्या कहना है, इमरान खान ने टीवी शो पर क्या बोलना है, इमरान खान के वकीलों ने क्या बोलना है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो मियाँ बीवी एक ही घर में रहते हों और वो ये बातें सबूत के तौर पर रखेंगे, जबकि उनको अच्छी तरह से पता है कि उनकी छोटी से छोटी चीज़ जो है उसको भी ये लोग पतंगड़ बनाकर पेश करते हैं। असल में ये लोग पागल हो चुके हैं, और जब इंसान पागल हो जाता है तो उसकी अकल काम नहीं करती। हर गलत काम उसको सही लगता है जिसका वजूद ही ना हो। तो मुल्क पाकिस्तान इसमें सोचने की बात है, जो कि एक ही कमरे में रहते हों और बुशरा बीबी इमरान खान को लिख कर देंगी कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपने आज ये कहना है, आपने आज ये बोलना है। तो इतनी पढ़ी लिखी कंपनी जो है अब वो बीवियों की डायरियों पर आ चुकी है। अगर एक मिनट के लिए मान भी लें कि वो डायरी लिखती थी, तो क्या वो डायरी जो है वो इनको दिखाएंगी? तो ये डायरी इन लोगों ने चोरी कैसे की? हम्म सवाल तो बहुत ज़्यादा बनते हैं कि आप इमरान खान को पकड़ने गए थे कि इनकी डायरियां चोरी करने गए थे। असल में ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो मिनटों में उसको फ्लॉप कर देती है, क्योंकि इनके पास इमरान खान के खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं। और दूसरी तरफ अब इमरान खान के वकीलों को जो है वो तंग किया जा रहा है। इमरान खान के वकील जो हैं शेर अफजल मरवत, उनके बहनोई जो हैं हबीबुल्लाह खान को अगवा करके कत्ल कर दिया गया है। इन्होंने पहले चंद घंटे जो है उनको अगवा किया, उसके बाद गन पॉइंट पर गोली मार दी। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है और एसएचओ टांग जो है वो भी मारा गया है। आखिरी खबरें आने तक जो है ये मुकदमा किसी और ही ज़िम्मे में काटा जाएगा। इसका मकसद एक ही है कि इमरान खान के वकला जो हैं वो पीछे हट जाएं। शहजाद अकबर जो हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर से पीटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आकर वो इंकशाफात किए हैं, जिसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इमरान खान के साथ हुआ क्या है। कंपनी पागल हो चुकी है। इमरान खान को जेल भेजने से पहले पूरी प्लानिंग जो है वो F8 इस्लामाबाद के एक सेफ हाउस में की जाती है। आपको सेफ हाउस का मतलब तो पता ही होगा, जहां पर मुल्क के कदावर वकीलों को बुलाया जाता है और इमरान खान को किस तरह मुस्तकबिल में कितने दिन जेल, कितने केसेस में रखना है, तरीक़ों पर गौर किया जाता है। इमरान खान को अगर तोशाखाना में रिहाई मिलती है, लेकिन उसे ये अलकादर ट्रस्ट केस में कैसे गिरफ्तारी डालेंगे? हालांकि कानून ऐसा मुमकिन नहीं। याद रहे कि जज बशीर ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की ज़मानत मनसूख की है और इसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, लेकिन ये इंटरव्यू उससे पहले दिन का है। इमरान खान को छोटे छोटे रिलीफ देंगे, ये कैसे किसी को मिलने वाले नहीं हैं। इमरान खान को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। ऐसे छोटे छोटे रिलीफ से अवाम को पुरस्कून रखा जाएगा, लेकिन इमरान खान को ये कैद में ही रखेंगे। ये सारी प्लानिंग जो है ये F8 के सेफ हाउस में होती है। इलेक्शन मुहिम जो है वो कम से कम 6 महीने से पहले होती नज़र नहीं आ रही। 6 महीने से बढ़कर 1 साल लग सकते हैं, यहाँ तक कि अवाम जो है वो पूरी तरह मुतमईन हो जाए, इमरान खान और अवाम का रिश्ता टूट जाए। उसके बाद ये लोग करेंगे
نئے طریقے سے الیکشن۔ اور حصے دوم جو ہے اس میں بھی جہانگیر ترین کے ساتھ عمران خان کے کوئی ذاتی اختلافات نہیں تھے، انہوں نے پارٹی میں ہمیشہ عمران خان کو سپورٹ کیا۔ جہانگیر ترین جو ہے وہ ایک بہت ہی سمجھدار اور سلجھے انسان تھے۔ اصل میں اس ٹائم پر بازی پلٹتی ہے جب وزیر اعظم جو ہے عمران خان بنتے ہیں اور باجوہ کی انٹری ہوتی ہے۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے کس طرح عمران خان کو گرانا ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، ساری گیم کرنے اور بنانے والا یہ باجوہ ہے۔ اگر سائفر لیک ہوا ہے تو یہ لوگ اس ٹائم پر باجوہ کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اب یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بعد اس کی کاپی ہے، ہم سے تو سائفر گم ہو گیا، سب سے پہلے تو ان کو پکڑنا چاہیے کہ آفیشیل سیکرٹ سائفر جو ہے وہ آپ لوگوں نے چوری کیسے کیا؟ کیا وہ ایک چاول کا دانہ تھا؟ کیا وہ ایک چینی کا دانہ تھا جو کہ ہوا اڑنے سے جو ہے وہ پھور ہو گیا؟ تو محب وطن پاکستانیوں، یہ بکھلا چکے ہیں، یہ کچھ بھی ایسا لائیں گے۔ اور اب سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک اور ڈائری گردش کر رہی ہے جو کہ باجوہ کی ڈائری ہے، باجوہ اور عاصم منیر کی۔ اس میں 9 مئی کی ساری پلاننگ شامل ہے۔ ڈائری میں یہ بھی لکھا ہے کہ 9 مئی میں کس کس جگہ پر جو ہے وہ بندے آپ نے بھیجنے ہیں ڈالے کے ذریعے، اور کس طرح آپ نے انتشار پھیلانا ہے، کون کون سے CCTV کیمراؤں کو جو ہے وہ بند کرنا ہے، کن بندوں نے کس جگہ پر کس ٹائم پر آ کر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرنی ہے، اور کس طرح ہم نے اس میں عمران خان کو پھنسانا ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، اگر تو پھر بشریٰ بی بی کی وہ ڈائری ٹھیک ہے تو یہ باجوہ اور عاصم منیر کی ڈائری بھی منظر عام پر آئی ہے، تو کیا پھر اس کو بھی سچ مان لیا جائے؟ اصلاً بشریٰ بی بی کے خلاف جو ہے یہ گھٹیا مہم چلائی جا رہی ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ شاید ان لوگوں کے پاس ضمیر اور شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔